बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के 7वें चैप्टर का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, और कैसे हम किसी भी इक्वेशन का केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। आपका जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपने यूनिट कैसे निकालना है। यूनिट इसके निकालने का तरीकेकार उसी तरह होता है जैसे हम केसी लिखते हैं। केसी के आगे हमने मोलर कंसंट्रेशन लिखी होती हैं। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। उसी तरह हम लिखते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। एक मैं आपको जनरल प्रिंसिपल यहाँ पर बता दूँ, अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो तो वहाँ पर केसी का कोई यूनिट नहीं होता। ये एग्जांपल भी आपके सामने आ गई है, आने जा रही है। तो देखिए मैं आपके सामने पहले एक इक्वेशन करता हूँ। H2O प्लस CO, H2O प्लस CO इंटू H2 प्लस CO2। ये आपके सामने इक्वेशन है। मैंने आपको जो रूल बताया था अगर आप इस पे भी फिट करें, देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है। रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल हैं। तो आप इनका जरा पहले केसी लिखें, फिर हम इसका यूनिट निकालते हैं। केसी इज इक्वल टू H2 इंटू CO2 डिवाइडेड बाय H2O और CO। अब आप सभी का यूनिट लिखें। सभी के मोलर कंसंट्रेशन हैं और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो लिखें जरा आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये चारों के कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने लिखते हैं। ये चारों आपस में कट जाएंगे और आप देख लें केसी का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। मैंने आपको पहले बता दिया था अगर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। अब हम थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल करते हैं। दूसरी एग्जांपल देखेंगे जरा। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है N2O4 और 2NO2। N2O4 इंटू 2NO2। इसका आप सबसे पहले लिखेंगे केसी विल बी इक्वल टू NO2 का स्क्वायर, ये आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल लें यहाँ पे, और N2O4। आप दोनों के आप यूनिट लिखें तो ये आएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर आप देख लें 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। केसी का यूनिट होगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर आप देख लें केसी का यूनिट निकला है। उसकी रीजन ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है। रिएक्टेंट का 1 मोल है और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। आपके सामने ये वैल्यू आ रही है। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करते हैं एग्जांपल केसी का यूनिट निकालने के लिए। देखें जी N2 प्लस 3H2 इंटू 2NH3। इस इक्वेशन का आप पहले लिखेंगे केसी, फिर हम निकालेंगे इसका यूनिट। केसी देखें जी NH3 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय N2 और H2 का क्यूब आ जाएगा क्योंकि इसके 3 मोल्स दिए गए। अब आप इनकी जगह इनके यूनिट्स लिखें जरा। तो ये आएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। अब ऊपर अगर आप गौर करें यूनिट के आपको 2 पावर नजर आ रही है, नीचे 4 है, 3 एक ये और एक ये है।
तो 2 से 2 कट जाएंगी, नीचे 2 यूनिट आपके बच जाएंगे, आपका फाइनल आंसर आएगा 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर। आप इसे खोल भी सकते हैं, तो जब आप खोलेंगे ब्रैकेट को तो इसका आंसर आएगा मोल्स का स्केयर और डेसीमीटर क्यूब माइनस का 6। अब अगर आप इस यूनिट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपने दोनों जो पावर्स हैं इनके साइन बदल देने हैं, तो आपका फाइनल आंसर आएगा मोल्स -2, इसकी पावर -2 है और डीएम की पावर +6 हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका टॉपिक था यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर एक सेल्फ चेक दी गई है, डिटरमिन द यूनिट ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये उसने तकरीबन 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप लोग परफॉर्म करके तो हमें ज़रा इसका जो आंसर है वो कॉपी पे हल करें, उसको मुझे ज़रा व्हाट्सअप करें। मैं आगे जा रहा हूँ। अब केसी के अलावा कुछ और भी एक्सप्रेशंस हैं। केसी में सी ज़ाहिर करता है कंसंट्रेशन को, लेकिन अगर आपने गैसेस लिए हो तो आपको पता है गैसेस की आमतौर पर कंसंट्रेशन नहीं, उनके पार्शियल प्रेशर्स लिए जाते हैं। इसी तरह बाद इक्वेशन में हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, इसी तरह बाद इक्वेशन में हम मोल फ्रैक्शंस लेते हैं। तो केसी के इक्विवेलेंट कुछ और भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। पहला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पार्शियल प्रेशर का है, इसे हम जाहिर करते हैं केपी से। केसी के अलावा 3 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, तो तीनों को हम बारी बारी देखते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं क्योंकि इस पे हमने अप्लाई करना है इनको। इनके आप नंबर ऑफ मोल्स भी ले लें, इसके नंबर ऑफ मोल ए हैं, इसके बी हैं, इसके सी हैं और इसके डी हैं। अब नेक्स्ट जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये फर्ज करें अगर गैस है तो गैस के आमतौर पर पार्शियल प्रेशर लिए जाते हैं, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा केसी की बजाय कहलाएगा केपी। केपी लिखने का तरीकेकार देख लें आप। इसी तरह आपने 4 प्रेशर्स लिखने हैं रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। इनकी पावर आपने उसी तरह लेनी है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनके मोल्स हैं। इसकी पावर आप ए लेंगे, इसकी बी, इसकी सी और इसकी डी। ये है आपका केपी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर के लिए जो हम लेते हैं, ये वो है। अब केपी और केसी के दरम्यान में रिलेशनशिप भी मौजूद है, वो भी मैं आपको लिख के देता हूं। देखिए जी, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन। यहां पर आर जो है वो गैस कांस्टेंट को जार कर रहा है, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले बता दिया केपी गैसेस के लिए हम लेते हैं, तो आर गैस कांस्टेंट को जार कर रहा है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जार कर रहा है। और डेल्टा एन जो है ये इसके गिर सारी जो है वो वैल्यूज आपकी घूमती हैं। तो देखिए जरा, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल सेम है तो डेल्टा एन 0 आएगा। और आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो चीज 1, उसका आंसर 1 होता है। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो तो केपी और केसी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मैं इसकी एक एग्जांपल करता हूं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं, वो जरा देखें। अब ऐसे करें, बाकी पहले हम सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स वगैरह करते हैं। अब मैं जाता हूं नंबर ऑफ मोल्स पे, जिसे हम के एन से जाहिर करते हैं। तो के एन इज इक्वल टू, उसी तरह आपने एन लिखने हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जितनी तादाद है उतने आप एन लिख दें, और उसी तरह आपने लेना है ए बी सी डी, और पावर भी आपने इनकी वही लेनी है, ए बी सी और डी। अब के एन और के पी, इनका भी आपस में रिलेशनशिप दिया हुआ है। के पी इज इक्वल टू के एन इंटू पी ओवर एन डेल्टा एन। यहाँ पर पी प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो इनका भी आपस में रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, ये भी हो गया आपका। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है मोल फ्रैक्शन के लास्ट से।
तो मोल फ्रैक्शन वाला देखेंगे जरा। यहां पर भी आप देखिए डेल्टा एन जो है वो इसी चीज को ज़ाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस एग्जांपल में भी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो डेल्टा एन 0 आ जाएगा, और इस एग्जांपल में भी केपी जो है वो के एन के बराबर आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, डेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन के एक्स, इसे हम कहते हैं के एक्स। इसी तरह आपने एक्स लेने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद के लिहाज से, इसे आप कहेंगे ए, इसे हम कहेंगे बी, इसे सी और इसे डी। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। इसी तरह आपको एक इक्वेशन भी मिलती है जिसमें के एक्स का के पी से कंपैरिजन किया गया है। तो के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी डेल्टा एन। यहाँ पर भी डेल्टा एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। तो सर अगर इस एग्जांपल में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाते हैं तो डेल्टा एन 0 हो जाएगा और केपी केसी के बराबर हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, ये चारों मैंने अब डिस्कस कर दी है आपके सामने, अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो, तो आप कह सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन। ये चारों कांस्टेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इस एग्जांपल में भी इसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।